तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के रिलेटेड, तो मतलब पॉलिटिक्स तो चल रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मतलब आरोप कर रही है, प्रत्यारोप कर रही है। वो तो ठीक है, अभी पॉलिटिक्स चलेंगी क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन भी अभी सिर पे है, तो वो तो उनका काम चलते रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बहस हुई फिर से, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि एसबीआई ने जो कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी वो तो की है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं की थी। क्योंकि आपको पता ही है, उन्होंने ये नहीं बताया था क्या कौन सी कंपनी ने कौन से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है। वो तो हम अंदाजा लगा रहे हैं अलग अलग। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस पे से ही कह सकते हैं काफ़ी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार अगर आप देखेंगे तो मंडे को फिर से कह सकते हैं इस मुद्दे पे बहस होने वाली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस पर एक यूनिक नंबर भी होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू मतलब पता लगाया जा सकता है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए। तो अगर वो भी अगर एसबीआई ने प्रोवाइड कर दिया रहता तो मतलब हमारा काम थोड़ा बढ़ गया होता, लेकिन हमें ध्यान में आ गया होता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए। तो मतलब ठीक है, अभी वो तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से मंडे के दिन इस पे बहस होने वाली है। तो देखना होगा आने वाले समय में ये कब हमें मतलब जो नंबर है वो देते, जिससे हमें एग्जैक्टली अंदाजा आ जाए क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितने पैसे दिए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होंगी। और मैं देख रहा हूँ मतलब, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पार्टियों का मतलब काफ़ी कंपनियों का नाम आया है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी का नाम इतना मतलब चर्चे में नहीं आ रहा है, जैसे स्पाइसजेट कंपनी या फिर वेदांता कंपनी। मतलब कुछ मेरे जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खुद के मतलब प्रॉफिट के वांदे पूरे लॉस में है कंपनी, और उसके बावजूद कंपनी ने पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब उन पे भी मतलब कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मतलब खुद के पास पैसे नहीं, उसके बावजूद क्यों कोई पॉलिटिकल डोनेशन करेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान देने जैसी होंगी। और एक अगर आप महत्वपूर्ण बात देखेंगे तो पहले मैं आपको एक स्टैट दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कौन से पार्टी को कितना चंदा मिला है, उससे आपको इस स्टैट से अंदाजा आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले तो बीजेपी है, लेकिन सेकंड नंबर पे काफ़ी लोगों को लगा होगा क्या कांग्रेस का नाम होगा। तो वही बात है, क्या कांग्रेस का नाम नहीं है। सेकंड नंबर पे देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो टीएमसी पार्टी का नाम है। मतलब जो कह सकते हैं बंगाल की पार्टी ममता बनर्जी की, उनका नाम उस उन पार्टी का नाम है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा उनको भी मिला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो बंगाल की कह सकते हैं जो कंपनी है, काफ़ी कंपनियां है उसमें, तो उन्होंने कह सकते हैं जो डोनेशन दिया है वो इनको ही दिया होगा, ऐसा माना जा रहा है। अभी वो कौन सी कंपनी है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। क्या कोई भी मतलब ऐसी कंपनियां भी है जिन्होंने मतलब अलग अलग अपने सब्सिडरी थ्रू कह सकते हैं पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। मतलब उनको लगा होगा किसी को ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग 3-4 कंपनियों के द्वारा उन्होंने काफ़ी सारा पैसा दिया है। तो अभी वो ध्यान में आ गया होगा आपको किसने किसको दिया है, मतलब वो, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर्स भी बंगाल में ही है और बंगाल में उनका ज़्यादा काम चलता है। तो अगर आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे अच्छे से तो आपको ध्यान में आ जाएगा क्या अलग अलग उनके जो सब्सिडीज है उनके थ्रू भी, और उनकी जो मेन कंपनी उसके थ्रू भी, अलग अलग कंपनियों के थ्रू उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा दिया है। और काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ऐसा नहीं छोटा मोटा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा मतलब बड़ा ग्रुप है। और उन्होंने कह सकते हैं अच्छा खासा पैसा अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे आप किस पार्टी को दिया है। और यदि अगर आपको मैं एक हिंट दे दूं तो मैंने आपको बताया था क्या उनकी कह सकते हैं आईपीएल में टीम भी है। जी हाँ दोस्तों, उनकी आईपीएल में टीम भी है। तो उनकी जो कंपनी है उन्होंने अच्छा खासा पैसा शायद दीदी के कंपनी को दिया होगा, ऐसा मेरे आसार है, मेरा अनुमान है। अभी जरूरी नहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये जो मेरा आकलन है वो यही बता रहा है क्या उन्होंने अच्छा खासा पैसा दीदी के पार्टी को ही दिया होगा। तो अभी आशा है आपको बात पूरी ध्यान में आ गई होंगी। और यदि आगे बात करें बीईएल कंपनी के बारे में, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में यदि बात करें तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग 1940 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुई है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कंपनी एलएनटी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने वाली है। और एग्जैक्टली काम क्या करने वाली तो देख सकते हैं आप, कंपनी देख सकते हैं आप काम करने वाली है इंडियन नेवी के लिए। और जो कह सकते हैं सेंसर्स होते हैं वो बनाने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है जो कि इंडियन नेवी को फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा था उससे कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहे। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो इस वर्ष था, मतलब जो ये फाइनेंशियल ईयर था, उसमें देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 32,000 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुई थी।
तो ये मतलब ये दिखा रहा है कि जो घरेलू कंपनी है उनको कितनी अच्छी तरीके से ऑर्डर प्राप्त हुई है। और यदि आगे बात करें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप कंपनी में देखेंगे तो देख सकते हैं अपर सर्किट लगा था कल के दिन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो नए आए होंगे, जो लोग नए जुड़े होंगे इस शेयर मार्केट से, जिन्होंने इस कंपनी को देखा होगा, लिया होगा, तो वो काफ़ी डर गए होंगे क्योंकि कंपनी मतलब परसों तक 7,000 8,000 के आसपास चल रही थी और अभी तुरंत देखेंगे तो 1,400 के आसपास आ चुकी है। तो डरने की कोई बात है नहीं वैसे तो, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एक्शन थी जो कि कंपनी देने वाली थी। स्टॉक स्प्लिट काफ़ी समय पहले ही कंपनी ने कहा था। वो स्टॉक स्प्लिट देने के बाद देख सकते हैं प्राइस अभी 1,400 के आसपास आ चुकी है, जो कि 1:5 में स्टॉक स्प्लिट दिया है। तो जिनके पास यदि ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स होंगे उनको मतलब एक्स्ट्रा और 5 शेयर मिल जाएंगे, मतलब एक के बदले 5 शेयर कंपनी देने वाली है अभी। तो वो भी आपके जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट में कुछ दिन में आ जाएंगे, डरने की कोई बात है नहीं। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न तो एडजस्ट हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और रिटर्न कोई देखेंगे इस कंपनी के, वो तो मतलब बोलेंगे ये क्या रिटर्न बना के दिए, देख सकते हैं मतलब असली मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए। देख सकते हैं आप 6 महीने में पिछले 450%, एक साल में देख सकते हैं लगभग 1000%, 5 साल देखेंगे तो देख सकते हैं 34,000% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए पिछले 5 सालों में। और ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब 50,000% के रिटर्न कंपनी ने दिए। तो यही मल्टीबैगर रिटर्न होते हैं, मतलब 100 200 500% के रिटर्न तो मतलब ठीक है, वो अभी आम बात हो गई है। लेकिन ये जो रिटर्न होते हैं ना, ये होते हैं मल्टीबैगर रिटर्न जो कंपनी ने बना के दिए। और यदि आगे बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी की यदि बात करें तो 300 मेगावाट का जो विंड प्रोजेक्ट था वो देख सकते हैं अभी कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो गुजरात में अभी ऑपरेशन शुरू कर दिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही, मैंने काफ़ी बार बताया है कि जो विंड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, विंड एनर्जी भी होती है, वो रिन्यूएबल सेगमेंट में ही आती है। तो रिन्यूएबल सेगमेंट में ही कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं इसके वजह से लगभग 0.8 मिलियन टन का जो CO2 है वो इमिशन कम होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो। और यदि आगे बात करें अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी आने वाले समय में बोनस दे सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और ये बात भी आपको पता चाहिए कि कंपनी बोनस दे रही है तो ज़रूरी नहीं कंपनी अच्छी ही होंगी, एक बार मतलब कंपनी को भी देख लेना। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी 1:1 के रेशो में बोनस देने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, आपको पता है काफ़ी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और उसके बाद में कहीं पे जाके कह सकते हैं आप सारे अप्रूवल आने के बाद कंपनी बोनस दे सकती है। और उसके देने के बाद भी रिकॉर्ड डेट आएंगी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।